Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Mani. Let's continue our chapter, The Making of a Scientist. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. तो रिचर्ड एब्राइट क्या कहते हैं यहाँ पे? वो कहते हैं कि ये मेरा तितलियों को कलेक्ट करने का अंत होता, बटरफ्लाई कलेक्टिंग उसकी ख़त्म हो जाती. लेकिन बट देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड दी ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. लेकिन वो कहता है तब मेरी माँ मेरे लिए एक किताब ले आई जिसका टाइटल क्या था? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका. तो वो किताब क्या बताती थी कि मोनार्क बटरफ्लाइज जो हैं वो माइग्रेट कैसे करती हैं सेंट्रल अमेरिका के अंदर, कैसे जाती हैं वो. ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर. तो जिससे क्या हुआ, उनकी क्यूरियोसिटी जो है और बढ़ गई टुवार्ड्स बटरफ्लाइज. ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस के द्वार जो है उस ईगर उत्सुक यंग कलेक्टर के लिए खोल दिए इस किताब ने. एट द एंड ऑफ द बुक के अंत में क्या था? रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस. तो रीडर्स को इनवाइट किया गया था टू हेल्प स्टडी, मतलब माइग्रेशंस के बारे में पढ़ने के लिए, स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस. दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज. तो उनको क्या कहा गया था कि वो टैग करें बटरफ्लाइज को. टैग मीन क्या होता है कि एक स्टिकर जैसे किसी बटरफ्लाई पे लगा देना. फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा. तो कनाडा के अंदर एक यूनिवर्सिटी थी टोरंटो में, टोरंटो जिसका नेम क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. तो वहाँ पर डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्कहार्ट क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे उन तितलियों पर. एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर आर्कहार्ट. मदर ने उनको कुछ लिखा उन्होंने. एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स. और फिर जल्दी ही क्या करने लग गए एब्राइट? एडहेसिव टैग्स मीन हल्के चिपकाने वाली चीज़ से चिपका देते थे उन तितलियों को. एनीवन हु फाउंड ए टैग बटरफ्लाई, जो कोई भी उन बटरफ्लाई को पकड़ता था, जिसको भी मिलती थी, वो वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर आर्कहार्ट. उनको कहा जाता था कि वो उनको डॉक्टर आर्कहार्ट को भेज दे. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन लेट समर. तो रीडिंग के आसपास तितली का जो कलेक्टिंग का वक्त होता था, ये कब तक चलता था? 6 सप्ताह चलता था, वीक्स चलता था. इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन. अब तो ब्राइट क्या कहते हैं यहाँ पे? वो कहते हैं कि अगर आप उनको एक एक करके पकड़ते हैं, यू वुड नॉट कैच वेरी मैनी, ज़्यादा नहीं पकड़ पाएंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ए ब्राइट वॉज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. दूसरा उनका जो कदम था वो क्या था? बटरफ्लाइज के झुंड को रेज मीन पालना. ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क. वो क्या करते? फीमेल मोनार्क को पकड़ते, टेक हर एग्स, उसके अंडे लेते, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल. उसके लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग ही उसको वो पालते. फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू अडल्ट बटरफ्लाई. पहले तो एग से कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट बटरफ्लाई बनती थी. तो ये उसका लाइफ साइकिल था तितली का. देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज. फिर वो टैग लगाते बटरफ्लाइज पर, विंग्स एंड लेट देम गो. फिर उसको जाने देते. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. तो कई सालों तक उनका जो बेसमेंट था वो हज़ारों मोनार्क तितलियों का घर था इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट.
तो अलग अलग जो स्टेजेस थी उनके विकसित होने की, उनमें मतलब हज़ारों तितलियां थी, उनको उन्होंने रेज़ किया और लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग उनको रेज़ किया। जैसे कि वो कैटरपिलर पहले बनती हैं, फिर प्यूपा बनती हैं, फिर अडल्ट बटरफ्लाई बनती हैं। इस तरीके से उन्होंने उनको रेज़ किया, पाला। तो ये नीचे जो है चार्ट, नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स, 6 हफ्तों के अंदर जो उन्होंने कितनी तितलियां पकड़ी और किस प्रकार की जो तितलियां पकड़ी, उसका एक चार्ट है। इवेंचुअली आई बिगन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। अंत में वो कहते हैं कि मेरा जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म होने लग गया, बटरफ्लाइज को टैग करने वाला जो था। इट इज़ टेडियस एंड देर इज़ नॉट मच फीडबैक। थका देने वाला काम था, टेडियस मीन थका देने वाला। देर इज़ नॉट मच फीडबैक, और ज़्यादा कुछ हासिल भी नहीं हुआ उससे। एब्राइट सेड, एब्राइट कहते हैं इन ऑल द टाइम आई डिड इट। वो कहते हैं कि सारा जो समय था उसके दौरान वो कहते हैं कि मैंने यही किया कि लाफ्ट, वो हंसने लगे। Only 2 butterflies I had tagged were recaptured। वो कहते हैं कि जिनको मैंने टैग किया था 2 बटरफ्लाई मैं पकड़ पाया दोबारा से। एंड they were not more than 25 miles from where I lived। वो 75 मील दूर नहीं थी मेरे घर से, जहाँ मैं रहता था, इससे ज़्यादा दूर नहीं थी वो। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is। फिर वो कहते हैं कि जब मैं 7th क्लास में था तो मुझे एक हिंट मिला कि रियल साइंस क्या है, वास्तविक जो साइंस है वो क्या है। रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर। जब उन्होंने काउंटी साइंस फेयर के अंदर एंट्री की, प्रवेश किया, एंड लॉस्ट, और फिर वो हार गए। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग। तो वो कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा उदासी भरी भावना थी, फीलिंग थी, वहाँ पर बैठे होना और कुछ भी ना जीतना, नॉट गेट एनीथिंग, जबकि हर कोई, एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग, तो कोई और दूसरे ने, वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ जीता था। ब्राइट सेड दिस एंट्री वो स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़। तो उनकी जो एंट्री थी स्लाइड्स पर थी। फ्रॉग टिश्यूज़ मतलब मेंढक के तंतुओं पर थी, टिश्यूज़ तंतु। स्लाइड को शो किया था उन्होंने, विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी के नीचे उन्होंने इसको दिखाया था। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने अनुभव किया कि विनर्स जो है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, तो रियल एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश की थी। नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले। उन्होंने कहा कि केवल एक नीट डिस्प्ले नहीं था, स्वच्छ प्रदर्शन ही नहीं किया था, वो साफ प्रदर्शन ही नहीं किया था। हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, कोशिश की थी उन्होंने एक रियल प्रयोग की। एक्सपेरिमेंट्स मीन प्रयोग। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग। उनकी जो भावना थी, प्रतिस्पर्धा की भावना थी उनके अंदर, जो उनको क्या करती थी, उत्साहित करती थी। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट। वो कहते हैं कि मैं जानता था कि अगले साल के फेयर के लिए मुझे एक रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा। He said, the subject I knew most about was the insect work। और सब्जेक्ट क्या था उनका मैं जानता था। वो कहते हैं किसके बारे में था, इंसेक्ट के बारे में, कीटों के बारे में। I had been doing it in the past several years, जो कि वो कहते हैं कि मैं बहुत ही सालों से कर रहा था। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.